समय देखें 12:50 है, लेकिन फिर भी तो इतनी है क्योंकि कोई ड्यूटी का भी टाइम टेबल नहीं है। 18 घंटे 8 घंटे। अगर मैं 10 नंबर चौराहे की बात करूं, इस तरह नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुदीप कुमार सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी न्यूज़। इस समय हम हैं 10 नब्बे चौराहे पे। जैसा आप देख सकते हैं इस समय 10 नब्बे चौराहे पे अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूं, आप दिखाएंगे कि यहाँ पे सारी भीड़ ख़त्म हो गई है। जो भी भीड़ थी, हम यहाँ पे जानेंगे लोगों से भी कि किस तरह की उनको परेशानी आ रही है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि इस समय बज रहा है 12:50। अगर आप समय देखें 12:50 है, लेकिन फिर भी एक चीज़ बहुत ध्यान देखने को आई कि अगर आप वहाँ देखेंगे कि वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो उसी तरह से डिसिप्लिन में ही चल रही हैं। आम जनता को हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करे कि कुछ आप लोगों को भी राहत मिले? रात का धूप छाँव तो देखना ही पड़ता है, वो तो ड्यूटी ऑन ड्यूटी करना ही पड़ेगा। हम लोग तो हर परिस्थिति में ढल जाते हैं, जैसे परिस्थिति वैसे काम करना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे कोई ईव टीजिंग ना हो, इसलिए ये लोग यहाँ पे हैं। इनकी आप रिस्पेक्ट करें। हो सकता है अगर धूप में हम 2-3 घंटे खड़े हों तो भैया हम लोग को भी छाँव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये कभी छाँव में आए तो आप उसको किसी नेगेटिव वे में मना लें, क्योंकि 18 घंटे 20 घंटे नौकरी करने वाले लोग इस समय कभी कभी परेशान हो जाते हैं। हो सकता है कि हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। हमारे पास और भी हैं लोग, आइए हम उनसे भी जानेंगे कि मतलब उनको किस तरह का दिक्कत की सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने संभाला है अपना सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो हम दिखाएंगे, अगर मैं अपने कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर यहाँ पे दिखाएं, मैं इन लोगों से बात करेंगे। आइए। नमस्कार सर, 12:50 हो रहा है, फिर भी आप उतनी ही सजगता के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। कहाँ से आता है ये जज्बा? आता है अंदर से, क्योंकि से बात हमने देखा है इस समय आधी जनता सो जाती है, फिर भी आप रुके हैं। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जवान सेवा करते हैं, लेकिन पुलिस वाले भी इस समय इतनी अगर मैं दिखाऊं, अगर समय आपको दिखाऊं, 1 बज रहा है और ये भाई साहब को हमने देखा है बहुत ही अच्छी तरीके से ईव टीजिंग ना हो इसलिए आपने पूरी प्रयत्न किया है। तो आपको कहाँ से आता है या आप इस जनता को क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारा कर्तव्य है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। जनता को समझाते हैं कि टाइम से अपने घर चले जाएं। ये शोर शराबा यहाँ ज़्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है, इसलिए। क्योंकि हमने देखा है कि आप धूप में भी सेवा करते हैं लोगों की, फिर रात में भी इतना, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि आप लोगों को ट्रबल करते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल के लोग भी आपको ट्रबल करते हैं? क्योंकि हमने देखा है वहाँ पे कि आपको ऐसा है कि आप, क्योंकि आप आते हैं परेशान होते हैं। दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। कोई भी आके भी यहाँ बवाल हो जाता है तो भिड़ना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, हर चीज़ मैनेज करके देखना पड़ता है। लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ बहुत ही अच्छी देखी है कि यहाँ पे जनता रुक रही है। ये शायद उस रेड लाइट का नहीं है, आपका फ़र्क है कि आप इस तरह से आपने इतना सजगता की है कि वहाँ पे लोग रुकते हैं और इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। तो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या कहना चाहेंगे? आम जनता को यही बताना चाहते हैं कि अपना टाइम से निकले, टाइम से अपने घर जाएं और रेड लाइट का, ग्रीन लाइट का अपना देख के चलें। रोड पे एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, हम लोग उठा के ले जा रहे हैं हॉस्पिटल, फिर भी लोग शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। तो हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि शराब पी के पहली बात गाड़ी न चलाएं और रेड लाइट का फॉलो करें सही। तो जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र यादव। तो हमारे साथ थे सुरेंद्र जी। आप देख सकते हैं, अगर मैं 10 नंबर चौराहे की बात करूं, इस तरह से अगर मैनेजमेंट हर चौराहे पे होगा तो शायद कोई गुनाह नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने देखा है यहाँ पे ये सजगता के साथ लड़े हुए हैं। एक जनता से एक बहुत ही अच्छी अपील है हमारी कि अगर आपको ये लगता है कि आप पुलिस की कुछ मदद कर सकते हैं तो कृपया अपने घर से आप तभी निकलें कि बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा, दिखाएं वो रेड लाइट के पीछे इस समय
1 बज रहा है रात का और फिर भी रेड लाइट के पीछे हैं सारी गाड़ियाँ। इसी तरह से तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।